हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य और उसके रचनाकार। कुछ ऐसे फेमस रचनाकार उनकी बात करते हैं। पहली बात करते हैं प्रेम सागर। प्रेम सागर कैसे? लल्लू लाल, सबको पता होगा। जिसको नहीं पता कैसे याद करना बता देता हूँ। प्रेम सागर, प्रेम के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग लल्लू बन गए। अच्छे अच्छे लोग कैसे हो गए? लल्लू बन गए। ठीक है ना। तो प्रेम सागर लल्लू लाल, ये क्या हिंदी के प्रथम गद्यकार है। कौन? लल्लू लाल है। भाई बड़ी बड़ी कहानी लिख दी कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी चक्कर में। फिर बड़ी बड़ी कहानी मतलब गद्य मतलब कहानी, गद्य लिख रहे हैं। एक होता है पद, पद मतलब कविताएं जो काव्य होती हैं। गद्य होता है कहानी मतलब जो पैसेज होते हैं। अगली बात कर लेते हैं रानी केत की कहानी। तो कैसे याद करेंगे? इंसा उल्ला खां। तो ये बात करते हैं, याद करें कैसे होगा। ऐसे याद होगा, रानी केत की कहानी। देखो, रानी के खेत की कहानी। केत को खेत समझ लो, केतु क्या समझ लो? खेत की तरह से रिलेट करके याद करेंगे। रानी के खेत की कहानी। तो वो कहते हैं कि ईसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। इसे ना पता, अल्लाह को पता होगा। किसे? इसे ना पता रानी खेत की कहानी क्या है, अल्लाह को पता होगा। किसे पता होगा? अल्लाह को। अल्लाह सब जाने। इसे नहीं पता रानी खेत की कहानी। वो भाई बता कड़ाई थोड़ी करनी है अपने जिम में। फिर रानी कल को कैसे लड़ेगी इंसान से कि तुमने वो गई, तुमने इसे ना पता, अल्लाह को पता होगा, अल्लाह जाने। ठीक। अब वो कहते हैं नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान मतलब कि नाश कर दिया किसका? खेत का। कैसे? पाख्यान मतलब पाखा, समझ गए होंगे आप। क्या करके नाश करते हैं? खेत में क्या करके नाश होता है? तो अगर सदल में सड़ा हुआ बड़ा मिक्स मिक्स करा है। कैसे करके? ये समझ गए ना, सड़ा हुआ बड़ा मिक्स मिक्स करा है तो नाश कर दिया खेत का। कि नासिकेतोपाख्यान, खेत का नाश कर दिया, सड़ा हुआ बड़ा मिक्स मिक्स कर दिया। समझ रहे हो? ठीक है। अगली बात करते हैं सुख सागर। सुख सागर, तो सुख के सागर कौन है? सदा सुख लाल। तो सुख में कौन रहता है? तो जिसके पास सुख का सागर होगा वो सदा ही सुख में रहेगा। तो सुख, सुख, सागर, सदा सुख। ठीक है। तो जिसके पास सुख का सागर होगा, भाई सागर है सुख का, इतना बड़ा सागर है तो भाई हमेशा वो खुशी रहेगा, मतलब सदा सुख ही रहेगा। उसे दुख की क्या दिक्कत है? जिसके पास सदा सुख का सागर है। बात कर लेते हैं भाषा योग वशिष्ठ। किसकी बात कर लेते हैं? भाषा योग वशिष्ठ। अब देखो, भाषा योग वशिष्ठ कैसे याद करना है? इतना याद करो, योग और वशिष्ठ। तो मतलब कि कौन है? योग करने में जो विशेष होते हैं उन्हें राम जी का प्रसाद मिलता है। ठीक है। राम जी प्रसाद किसे देते हैं? राम जी प्रसाद उन्हीं लोगों को देते हैं जो योग करने में विशेष होते हैं, मतलब कि जो अच्छा योग करते हैं, एक सुपर क्वालिटी जिनके अंदर होती है योग करने की, उन्हें राम जी प्रसाद देते हैं। तो योग करने में जो विशेष लोग हैं उन्हें राम जी का प्रसाद मिलता है। ठीक है। राम प्रसाद, राम जी का प्रसाद किसे मिलता है? जो लोग योग करने में विशेष होते हैं, मतलब विशेष प्रकार का योग करने जानते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है। योग वशिष्ठ, राम प्रसाद। अगली बात कर लेते हैं गोरा बादल की कथा। अब बोले बादल कैसे होते हैं? बोला गोरा होते हैं, लेकिन गोरे थोड़ी होते हैं। जटाओ जैसे काले या मैले रंग के बादल होते हैं। ये तो होंगे ग्रेफाइट कलर के, ये होंगे ब्लैक कलर के। जैसे काली घटा, घमंड घटा। तो काली घटा मतलब बादल। ठीक है। एक घटा मतलब कम होना। तो काली घटा, वहाँ भी क्या रखा है कि काले बादल, यहाँ कह रहे हैं गोरे बादल। तो बादल गोरे नहीं, कैसे होते हैं? जटाओ जैसे काले होते हैं। कैसे होते हैं? जटा की तरह काले होते हैं, ना कि गोरे। बात करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। किसकी बात करते हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब देखो कैसे याद करना है। एक तो इसमें है आदिकाल, फिर इसमें है पूर्व मध्यकाल, चार प्रकार से है, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब ये प्रकार चार ही मिलेंगे, लेकिन अलग अलग राइटर ने इनका टाइमिंग अलग अलग दिया है। तो पहले तो याद कर लेते हैं किसको किसने क्या कहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आदिकाल को क्या कहा गया? वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा गया? भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को कहा गया रीतिकाल। आधुनिक काल को क्या कहा गया? गद्यकाल। अब चलो ये याद कैसे करें कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, रीतिकाल कहा है? देखो मैं आपको याद कराने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। कैसे याद करना है? ऐसे। तो पहले आदिकाल की बात कर लेते हैं। तो आदिकाल, आदिकाल की बात करते हैं तो आदि मतलब कि पुराने ज़माने से, आदिकाल से, प्राचीन काल से, आदिकाल से हम क्या सुनते हैं? वीरों की गाथाएं सुनते हुए आ रहे हैं। क्या सुनते हुए आ रहे हैं? वीरों की गाथाएं। कब से? प्राचीन काल से हम वीरों की गाथाएं सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है। याद करेंगे वीरों की गाथाएं कब सुने? प्राचीन काल से। आजकल वीर थोड़ी है, आजकल तो तुम बस चिलगोजे पैदा हो रहे हैं जो एक दूसरे को गाली देते हैं। समझ रहे हो मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। प्राचीन काल में कौन? जैसे झांसी की रानी प्राचीन काल की है। ठीक है। तात्या टोपे प्राचीन काल के हैं। बड़े बड़े जो हमारे ये भगत सिंह हुए प्राचीन काल के, आज के टाइम के थोड़ी है, पुराने जमाने के आदमी हैं। और इनसे पुराने जैसे महाराणा प्रताप ले लो, आदिकाल के ही हैं। बहुत बहुत लोग हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्व मध्यकाल। मतलब मध्यकाल दो प्रकार का है, एक है पूर्व मध्यकाल, एक है उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल मतलब पूरब के रूप मुँह करके हम भक्ति करते हैं। सबको पता होगा भक्ति कहाँ को होती है, बोले दक्षिण मुँह करके नहीं होगी भाई, पूरब मुँह करके भक्ति करना, पूजा करनी शुभ मानी जाती है। तो भक्ति कहाँ की तरह होगी? आप बोलोगे पूरब की साइड को मुख करके ही हम भक्ति को
अच्छा मानते हैं, भक्ति करने को अच्छा मानते हैं कि भक्ति करने की दिशा है, भगवान की जो पूजा होती है पूरब की तरफ को होती है। पूरब को ही क्यों होती है, कुछ कहने लगे सर पूरब को ही क्यों होगी? भाई सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता पूरब से निकलते हैं, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, सब समझते हैं कि सूर्य नमस्कार किस दिशा की ओर होता है। ठीक है, आई होप अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, उत्तर मध्यकाल। उत्तर कहते हैं कि जैसा एक उत्तर है दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, उत्तर दिशा में क्या होता है, रात को हम उत्तर दिशा में पैर करके सोते हैं, ना कि दक्षिण दिशा में। आप सबको पता होगा अगर आप हिंदू से हैं तो कि उत्तर दिशा में पैर करके सोना शुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण दिशा में पैर करके सोना शुभ नहीं माना जाता। हमारे यहाँ जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके पैर दक्षिण में किए जाते हैं। ठीक है, तो रात से याद करेंगे, रात रीति मतलब रात में हम करते हैं पैर उत्तर दिशा में और भक्ति करते हैं पूर्व दिशा में। ठीक है, आई होप अब कभी आप ऐसा नहीं भूल पाएंगे कि उत्तर आ गया, अरे यार रात को उत्तर को पैर करके सोते हैं और पूरब को हम भक्ति करते हैं। ठीक, पूजा होती है पूरब को मुँह करके सूर्य नमस्कार। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात कर लेते हैं, मतलब आज के काल की बात करते हैं। कब का टाइम की बात है ये आज के टाइम की बात है, आधुनिक काल। ठीक, अब आधुनिक काल मतलब गद्यकाल, तो इसे हम कैसे याद करेंगे? देखो ये क्या है, आधुनिक काल, तो हम सिर्फ आधुनिक को अंडरलाइन कर लेते हैं। आधुनिक मतलब अंडरलाइन किया आधुनिक काल को, कैसे कि आजकल की जो मॉडर्न गाड़ी हैं वो कैसी होती हैं? आप बोलो कैसी होती हैं? अरे आजकल की मॉडर्न गाड़ी को गड्डी बोलते हैं ना, गड्डी गाड़ी गड्डी, गड्डी किसे बोलते हैं? ये दोबारा बता देता हूँ मैं, गड्डी किसको बोलते हैं? जब मॉडर्न होता है, मॉडर्न ज़माने में बोलते हैं गाड़ियों को गड्डी। पहले गाड़ी थोड़ी होती थी, गाड़ी तो मॉडर्न ज़माने में आई है, आजकल के ज़माने में आई, आधुनिक काल में आई है। जो मॉडर्न टाइम चलता है अभी तो गाड़ी का आविष्कार हुआ, गाड़ी चली है। आपको सुना महाराणा प्रताप के जब टाइम पर गाड़ी थोड़ी थी, क्यों? तो प्राचीन काल में जब हम लोग पत्थर का आविष्कार करा था, पूरा पाषाण काल नवपाषाण का, उस टाइम गाड़ी थोड़ी थी। और तो पालकी चलती थी, रथ चलते थे, लेकिन मॉडर्न कार गद्द मतलब गड्डी कब चलती है? आज के टाइम में चलती है। पुराने में तो रथ चलते थे, पालकी चलती थी, लेकिन गड्डी चलती हैं मॉडर्न ज़माने में, आज के टाइम में, आधुनिक काल में। ठीक है, एक बार रिपीट करा देता हूँ। आदिकाल मतलब प्राचीन काल की बात हो रही है, तो वीरों की गाथाओं की बात होगी, वीरों की गाथा ही सुनाई जाएंगी। पूरब की मुँह से करके हमेशा भक्ति की जाएगी। उत्तर दिशा कर में सोया जाएगा, रात में सोते हैं ना, तो उत्तर को पैर करके सोते हैं। आधुनिक काल में गड्डी होती है, प्राचीन काल में गड्डी नहीं होती थी। ठीक, बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। तो विभाजन की बात कर लेते हैं। देखो ये हमने बताया अभी आपको आदिकाल। आदिकाल क्या चलता है, कब से कब तक चलता है? फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल को मैंने क्या बताया, वीर गाथा काल। और वीर कब से कब तक होंगे? आप बोलेंगे 10 ईयर से कम का तो वीर क्या ही होगा, और 50 ईयर से ज़्यादा का वीर क्या होगा? तो आदमी रिटायरमेंट हो जाता है, तो 10 से 50 के बीच के जो आदमी होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वीर होते हैं। तो 10-50, तो देखो 10-50, 10 साल कम से कम, 50 साल मैक्स टू मैक्स, 10-50 से लेके 1375। अब 1375 कैसे याद करें? हमारा आदिकाल चलता है 325 साल, ऐसी पूर्व मध्यकाल चलता है 325 साल, उत्तर मध्यकाल चलता है 200 साल। बस इतना से याद करना है। अब देखो कैसे याद करना है, 325 बहुत आसान है। वीरों की गाथाएं कहाँ मिलेंगी? 10 साल से 50 साल के बीच में। तो कब से कब तक? 10 साल से 50 साल के बीच। कितना हो गया? 10-50, कितना हो गया? 1050 ईस्वी। ठीक है, अब इसमें 325 ऐड कर देंगे, कितना? इसमें हमने ऐड कर दिया 325, कितना आ जाएगा? 1375। ठीक, अब 1375 जो इसका लास्ट होगा, मतलब यहाँ इसका एंड हो गया, ये 1375, वही अगले वाले की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब देखो इससे इसे रिलेट कर लेंगे, इससे ये आ गया। अब 1375 में फिर हमने 325 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 1700। देखो 1375 प्लस 325 कितना हो जाएगा? 55072910336117, 1700 हो गया। ठीक है, 1700। अब कुछ याद नहीं करना। अब फिर मैं आपको एक आसान चीज बता दूं, उत्तरकाल की। आदिकाल याद हो गया? ठीक हो गया। पूर्व मध्यकाल याद हो गया? हाँ हो गया। उत्तर मध्यकाल याद करना हो, सीधे सीधे उत्तर मध्यकाल पूछ ले, बोले इतना टाइम थोड़ा लगाएंगे हम निकालने में, तो कैलकुलेट मत करो, ऐसे कर लो, एक साथ सारे को उत्तर देना। टीचर बोल रहा, क्या बोल रहे हैं टीचर जी, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं टीचर अपना आपको नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल सी बता रहा हूँ कि मैं आपसे क्या बोला, एक साथ सबको उत्तर देना है। लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं, एक ने भी उत्तर नहीं दिया। अरे साथ में सारे क्या उत्तर देते, एक ने भी उत्तर नहीं दिया, चुप बैठे हैं सारे के सारे। तो ठीक है, एक साथ एक नो मतलब एक साथ उत्तर देना था। उत्तर मतलब प्रश्न, क्वेश्चन आंसर। लेकिन मैंने बोला एक साथ सबको उत्तर देना है, पूरी क्लास को एक साथ उत्तर देना है। लेकिन सब इतने नालायक निकले, एक ने भी उत्तर नहीं दिया, सब चुप बैठे रहे, बाबूजी के डंडे गोल गोल अंडे ऐसे करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक मतलब मॉडर्न काल, जहां मैंने फिर बोला है आपसे, जहां इसका एंड होगा वहीं से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो एंड क्या होगा? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में बोला एक ने भी उत्तर नहीं दिया था, तो ऐसी आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक, ये था हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से। किसके हिसाब से? रामचंद्र शुक्ल। आप बोलोगे पता क्या चला रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है?
और राम स्वरूप चतुर्वेदी का कौन सा है? तो मैं अभी आपको अच्छे से याद करा दूँ, ये है राम स्वरूप शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, सॉरी राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब मैंने आपसे क्या बोला, राम जी का जो स्वरूप था बहुत ही शांत था, एकदम एकदम कॉम वाले आदमी थे, कॉम पर्सन, मतलब एकदम शांत स्वभाव के। वो लक्ष्मण जी की तरह एग्रेसिव पर्सन नहीं थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उनके स्वरूप की। राम जी का स्वरूप कैसा, एकदम शांत। तो 1 0 0 0 0 0 में तो शांत नंबर होता है, तो 1 0 0 0 1000 से स्टार्टिंग होगी, तो 1 0 0 0 मतलब राम स्वरूप की वह स्वरूप शांत, शांत मतलब 1 0 0 0, ठीक। इससे फिर वही 350 साल, तो राम जी का चलेगा 350 साल और रामचंद्र शुक्ल का चलेगा 325 साल। बस थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है। तो 1 0 0 इसमें 350 ऐड कर दो तो 1350। अब 1350 में हम कितना ऐड करें, 1650 आए। आप बोलेंगे कितना ऐड करेंगे, 300, ठीक है। अब 1650 में कितना ऐड करें ताकि 1850 है, इसमें कितना ऐड करेंगे हम, 200, ठीक है। 16 2 18, फिर ये तो 18 से अब तक। तो देखो यहाँ पे याद करो, 325 325 पहला 2 में जोड़ा, बाद वाले में 200 जोड़ा। इसे 200 को ना भी याद करोगे तो मैंने आपको ट्रिक ऐसे बता दी, उत्तर वाली उत्तर देना है एक साथ सबको, लेकिन एक ने भी नहीं दिया, 1700 से 1900 तक, 1900 से अब तक, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ऐसे इसमें याद कर लो 1000 राम जी, तो स्वरूप कैसा एकदम शांत था, तो 1700 और ये होगा 1350, 350 ऐड कर दिया। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650, 1650 मतलब इसमें 300 ऐड किया। पहले 350 जोड़ा, फिर 50 कम करके 300 जोड़ा, फिर 100 कम कर दिया। यहाँ कितना कम किया, 50, यहाँ कम कितना किया, 100। सीरीज चल रही है ना रीजनिंग वाली, ठीक है। 1650 से 1850 तक। अब इसमें कैसे याद करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान हो गया आपके लिए। बाकी इसमें मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा शांत हूँ। चलो जिनको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं आया वो ऐसे याद कर लेना। अब इसमें एक टेक्निक हो रहा है, जिसने कोई से भी एक याद कर लिया, अगले वाले उससे खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक। वो कैसे बता देता हूँ अभी आपको। कैसे आपने याद कर लिया 10 साल से 50 साल के बीच में वीर होते हैं, 325 हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हमने पूर्व मध्यकाल, अब ये देखो ध्यान में क्या रखना है, 10 50 यहाँ है, 1000 यहाँ है, तो ये इससे कितना कम है, आप बोलेंगे माइनस के 50 है, मतलब ठीक है। ये 1375 है, ये कितना है 1350 है, ये किससे कितना कम है, आप बोलेंगे 25 कम है, ठीक। अब जब पहले वाला 50 कम करा तो अगले वाले में हम 50 कम कर देंगे, इस वाले में 25 कम करा तो इस वाले में हम 25 कम कर देंगे। आप क्या बोले, अरे सर क्या लगा रखा है, कभी 50 कम करा, कभी 25 कम करा, कभी 25 कम करा, कभी 50 कम करा, 50 कम करो, 25 कम करो। मैंने बोला ठीक है चलो 50 कम कर लेते हैं, 50 50 50। देखो इस वाले से ऐसा करो 50 कम, इस वाले से ऐसा करो 50 कम, इस वाले से ऐसा करो 50 कम। कोई सा भी एक याद कर लो, दूसरा खुद याद हो जाएगा, ठीक है। 325 325 प्लस 200, ये तो ऐसे याद कर लो। ये कितना हमारा 350, ये कितना हमारा बताओ 300, ये कितना हमारा 50 कम, आपका 100 कम हो जाएगा 200, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। जैसा भी आपको ठीक लगा वैसे याद कर लो, बस मेन पर्पस है याद होने का। कोई सा भी एक याद होगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, चाहे दोनों अलग अलग याद कर लो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।